आप अगर यूपीआई, गूगल पे, भीम यूपीआई चला रहे हैं तो भाई बंद हो सकता है आपका भीम यूपीआई। तो आप विशेष ध्यान रखिए, या फिर आपका चार्ज डबल कर सकता है। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होने वाले हैं कि क्या क्या दिक्कतें आपको यहाँ पर आनी है, वो सारा कुछ आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गूगल पे, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम चला रहे हैं, अगर एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपका ना बंद हो सकता है यूपीआई और गूगल पे। तो आप विशेष ध्यान रखिए, इन चीजों का, इन नियमों का पालन करिए, नहीं तो आपको दिक्कतें आ जाएंगी और आपके पैसे भी ज्यादा कटने जा रहे हैं। अब 1 तारीख से सारा कुछ बताता हूँ क्या ये नियम लागू कर रहे हैं आरबीआई बैंक, और किस तरीके का ये नियम होने वाला है और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारा कुछ बताते हैं। इसके लिए चैनल में आप बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल रोड के करीब में। ये देखिए आप, बिल्कुल रोड है उसके करीब में बैठा हूँ। पीछे आपको दिख रहा होगा ये सनवाल प्लाजा करके, बस इसके ठीक सामने बैठा हुआ हूँ। हल्द्वानी में गर्मी इस कदर बढ़ रही है कि छाया का रुख अपनाना पड़ रहा है अभी। तो अभी गर्मी की बात हम यहाँ पर करेंगे नहीं, हम यहाँ पर करेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, जो आप पैसा लेन देन करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है मैं यहाँ पर आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें हमेशा मैं लेके आता हूँ। उससे पहले आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। लास्ट में क्या ये सही है नहीं है, आरबीआई ने यह निर्णय जारी करा है, जो ये भीम यूपीआई जो चलाने वाले हैं, अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पर यह नया नियम लागू होने वाला है। होने क्या जा रहा है, जैसे अब अगर आप गूगल पे चला रहे हैं, फोन पे चला रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, या फिर किसी और अदर बैंकिंग के द्वारा आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, जैसे आप करते आए थे, जैसे आप कुछ भी सामान खाते थे, चाहे 1 रुपये से लेके हजार लाखों रुपए तक का सामान अगर आप खरीदते थे या फिर किसी से लेते थे, तो आप ना गूगल पे से डायरेक्ट पेमेंट करते थे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे। कहने का मतलब ये है। तो अब उसमें बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात, आपको आपका अगर फोन नंबर उसी में है तब जाके गूगल पे चलता था, मगर अब ऐसा है, बहुत से समय में ऐसा होता था कि जैसे आपका फोन एक्टिव नहीं है, 3-4 महीने से एक्टिव नहीं है, 6 महीने से एक्टिव नहीं है, तो चलता था। पहले पहले गूगल पे, फोन पे सब चलता था, जैसे व्हाट्सअप नंबर चलता है ना, वैसे चलता था। आपने रिचार्ज नहीं कराया, फोन सिम डेड हो गया है, व्हाट्सअप चल रहा है आपका, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं थी। मगर अब ऐसा नहीं है। अगर आपकी फोन की आउटगोइंग, इनकमिंग कॉलें बंद हैं, अगर महीनों से, आप 1 महीने से ज्यादा हो गया या फिर 2 महीना, 3 महीना हो गया, आपका वो सिम डेड पड़ा हुआ है, हालांकि आप उसका सेवा ले रहे हैं उस नंबर से, तो ना आपका यूपीआई बंद हो सकता है, अवश्य हो सकता है। क्योंकि जो कंपनियां होती हैं, जो जियो कंपनियां, जो एयरटेल के, जो तमाम टेलीकॉम की जो कंपनियां होती है, वो कंपनियां जो है दूसरे को नंबर दे देगी। अगर वो सिम एक्टिव ही नहीं है तो दूसरे को दे देगी, तो दूसरे को जब नंबर देगी तो दूसरा जब फोन यूज करेगा उसमें, तो वो अपना गूगल पे यूज करेगा, फोन पे यूज करेगा, तो आपका वैसे भी डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो विशेष ध्यान रखिए, आप उसी फोन को चलाइए जिस फोन में आपका सिम एक्टिव है, और उसी यूपीआई आईडी को चलाइए आप। तो रही बात यूपीआई आईडी की, आपको नंबर जो है ना एक्टिव रखना है, तब जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि बैंक पहले जो है ना ट्रांजेक्शन करने में पैसा कम लेता था। पिछली बार लाखों करोड़ों की वसूली यहाँ पर 5 साल के अंदर, 2 साल, 3 साल के अंदर बैंक ने ली थी, कि जिसने ज़्यादा बार एटीएम यूज करा हो और ज़्यादा ट्रांजेक्शन करे हो, तो उसमें करोड़ों की वसूली बैंक ने करी थी। चाहे वो स्टेट बैंक हो या फिर वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तमाम बैंक जो है उन्होंने वसूली कर दी। हालांकि ये बीच में बंद कर दी गई थी, ऐसी सूचना आई है। अब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपको जब एटीएम अगर आप यूज कर रहे हैं, तो कितनी बार आप एटीएम यूज कर सकते हैं, एक दिन में कितनी बार आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप एक दिन में 10 बार, 12 बार पहले पैसा निकालते थे, आपका पैसा कम कटता था या नहीं कटता था, तो आपको ना सचेत होने की जरूरत है। आप जो मेट्रो शहर होगा, जो शहर होगा, उसमें 3 बार आप निकाल पाएंगे पैसा, सिर्फ 3 बार एटीएम से आप पैसा निकाल पाएंगे, उसमें आपका चार्ज नहीं कटेगा। अगर 3 बार से अगर आप ज्यादा पैसा निकालते हैं तो उसका चार्ज कटेगा, कहीं कहीं 6 रुपए है, कहीं कहीं 15 रुपए, 17 रुपया चार्ज यहाँ आपको बिल्कुल कटेगा 3 बार से ज्यादा अगर आप पैसा निकालोगे एटीएम से। विषय ध्यान रखिए आप। तो मेट्रो शहर से बाहर है उनके लिए है 5 बार। जैसे गांव एरिया में, दूरस्थ एरिया में, गांव एरिया में जो आप अगर एटीएम यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप 5 बार पैसा निकाल सकते हैं उसी एटीएम से। जैसे आपका एटीएम स्टेट बैंक में है, तो आप स्टेट बैंक से ही पैसा निकाल सकते हैं, वो भी गांव क्षेत्र में 5 बार, शहरी क्षेत्र में 3 बार।
उससे ज्यादा अगर आप पैसा निकालेंगे 24 घंटे के अंदर तो आपका पैसा कटेगा। 7 रुपए चार्ज कटेगा। पहले वो चार्ज कम था, तो वो चार्ज 6 रुपए था, अब बढ़ा दिया है 1 रुपया। समझ रहे हो आप बात को? तो विशेष ध्यान आपको रखने की जरूरत है। आपको बार बार एटीएम से पैसे नहीं निकालने हैं, बस जितना चाहिए एक बार में निकाल देना है या 2 बार 3 बार में निकालना है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, पैसे चोरी हो जाता है, ज्यादा निकाल, जितनी जरूरत पड़ी आगे गया एटीएम से, जहां एटीएम आया, जहां जहां जरूरत हुई निकाल लिया, और जहां जहां ट्रांजेक्शन करने की जरूरत थी वहां वहां निकाल लिया। अब तुम ज्यादा लाख का ट्रांजेक्शन करोगे तो उसमें भी आपका पैसा कटेगा। और दूसरी बात यह कि आपको मिनिमम बैलेंस रखना है अकाउंट में। मिनिमम बैलेंस आपको पहले क्या था, 500 रुपया ग्रामीण क्षेत्र से 500 रुपया आप रखते तो चल जाता था। अब शहरी क्षेत्र में अधिकतम 10,000 रुपये तक का है। जैसे एक्सिस बैंक है, जो आईसीआईसी बैंक है, इनमें जो है ना ज्यादा पैसा रखना पड़ता है आपको अकाउंट में। अगर आपका जीरो अकाउंट बैलेंस तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर आप पैसे कम रखोगे ना तो आपका चार्ज कट जाना है, बहुत तगड़ा चार्ज कटना है। तो विशेष ध्यान रखना है आपको। पहले क्या था, 15-16 रुपए कटता था, अब उसको 17 रुपए कर दिया गया। 17 रुपए आपका चार्ज कट जाएगा। तो आपको पैसा बचा के रखना है। बहुत से तथ्यों में ये भी सामने आया है कि ग्राहकों ने ये भी कहा कि जो यूजर्स हैं, एटीएम है और गूगल पे के जो यूजर है, उन्होंने ये कहा कि हमें दिक्कत हो जाएगी। जो स्टूडेंट लोग थे उनको जितनी जरूरत पड़ती थी उतना पैसा निकालते थे, कभी 200, कभी 300, कभी 400, क्योंकि पैसा चोरी हो जाता है, साथ में रखते नहीं थे। अब उन्होंने ये कहा कि बहुत दिक्कत होगी, आरबीआई जो बैंक जो है ना ये गलत कर रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यूजर है उन्होंने कहा। मुझे जानकारी थी 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएंगे। और एक चीज और, जैसे आपका बैंक स्टेट बैंक में खाता है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाल रहे हैं, जिस बैंक का खाता है उस बैंक से अगर आप पैसे नहीं निकाल रहे हैं तो आपको ना चार्ज देना पड़ेगा। 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन चार्ज आपको देना है। तो विशेष ध्यान रखिए, आपका जिस बैंक में खाता है उसी बैंक के एटीएम से आप पैसा निकालें। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार बैंक मिल नहीं रहा है, स्टेट बैंक का मिल ही नहीं रहा है, यार कहीं का हार वो है, तो कहते हैं यार चलो निकाल लो, एक्सिस से निकाल लो, आईसीआई से निकाल लो, आजकल ये छोटे मोटे बैंक पोस्ट ऑफिस से निकालो, जगह जगह से निकाल देते हैं। मगर उस समय तो उनका पैसा कटता नहीं है, मगर कुछ समय के बाद उनका पैसा कट जाता है। पूरा 3 महीने के हिसाब से, 2 महीने के हिसाब से पैसा कटेगा और मंथली के हिसाब से वो जोड़ा जाएगा। तो उस समय तो आपने पैसा निकाला, बैलेंस दिखा रहे, हाँ भाई यार मेरा 50,000 मैंने निकाला, 60,000 मेरा बैलेंस था, 10,000 रुपए मैंने रखा है और बैलेंस दिखा रहा है 10,000 रुपए। मगर वो जब बैंक की तिथि आएगी, 2 महीना, 3 महीना, तिमाही या 2 माही ऐसा काटता है वो, उस समय आपका काट देगा। मगर उस समय 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको पता नहीं रहता है कि मेरा पैसा कहाँ कटा, उतना गौर नहीं करता है। मगर आप विशेष ध्यान रखिए, अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बाहर से, अगर आपके फोन में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो यार उसको बोलिए कि पैसा कट रहा है, और कटना बिल्कुल लाजमी है। मोबाइल नंबर एक्टिव रखिए, इसमें क्राइम नहीं बढ़ेगा। और आप ज्यादा ट्रांजेक्शन ना करें, 1 तारीख से आप ज्यादा ट्रांजेक्शन ना करें और इधर उधर पैसा न भेजें। अब जरूरी नहीं है कि पैसा ही आप निकालें एटीएम से। जैसे आपने एटीएम से ट्रांजेक्शन कर दिया, 5,000 किसी को भेज दिया, 6,000 किसी को भेज दिया, 2,000 किसी को भेज दिया, अब आपको जरूरत पड़ी या फिर किसी को और को भेजना है तो यार उसमें तो पैसा कट जाएगा। तो विशेष ध्यान रखिए, ट्रांजेक्शन में पैसा कटना जरूरी नहीं है कि आप निकाल रहे हैं। तो आप अपने फोन में कम से कम पैसा ट्रांजेक्शन लेन देन करें ताकि आप इस चार्ज से बचें। बाकी असमय चार्ज तो आपका रहता ही है, 200-300 रुपया 3 महीने का, 6 महीने का, ये ऑटोमेटिक बैंक काट लेता है आपका। इस चीज का छोटी सी जानकारी थी। 1 अप्रैल से नए नियम लागू यहाँ होने जा रहे हैं, बैंक ने यहाँ पर साफ कह दिया है। बैंक ने और पिछले जो साल से 2-3 साल से लाखों करोड़ों रुपया ले भी रखा है। बैंक के जो यूजर्स हैं उनका जो चार्ज होता है, जो ट्रांजेक्शन फीस है, वो भी लेकर। छोटी सी जानकारी थी, कैसे लेके जरूर बताइए। पैसे को बचाइए, पैसा कमाइए और उतना ही यूज करिए जितना आपको जरूरत है। तो छोटी सी जानकारी कैसे लेगी, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।